में नेता नहीं बेटा समझे और सेवक समझकर एक बार हमको मौका दे अपने सेवा करने का। और हम उम्मीद दिलाते हैं कि हम पूरी उनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे और हर गरीब के हर वर्ग। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ बारून नगर पंचायत का। अभी चुनाव चल रहा है और इसी माहौल में अभी आए हुए हैं एक उप चेयरमैन से नामांकन कराए हैं जिनका नाम है अनीश कुमार पांडे। और इन्हीं से हम पूछते हैं और कुछ बात करते हैं। अनीश कुमार जी, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, डीएस रिपोर्टर सर, हमको पहले हम तो धन्यवाद देते हैं और यहाँ के बारून नगर पंचायत के सभी जनतागण को हाथ जोड़ के नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपको एक सवाल है आपसे कि आप पढ़ने के उम्र में आप उप चेयरमैन से नामांकन कराए हैं और नामांकन करा के राजनीति के दुनिया में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने बोला कि पढ़ने का उम्र में, तो आपको हम ये चीज़ क्लियरिफाई करना चाहेंगे कि पढ़ने का और ज्ञान लेने का कोई उम्र नहीं होता है। ज्ञान अर्जित करने का चीज़ है, आप किसी भी एज मैटर नहीं करता है। ठीक, एज इज नॉट मैटर। एक जो का ज्ञान है वो आप कभी भी पा सकते हैं। एक 22 साल का लड़का भी ज्ञान पाता है और एक टीचर जो होते हैं वो भी ज्ञान बटोरते हैं। ठीक है, तो ज्ञान से राजनीति का अलग अलग अपना मुद्दा है, इस चीज़ को जोड़ने का प्रयास न किया जाए। आपसे एक सवाल है, आपको देखा जाता है कि आप मीडिया के दुनिया में थे और आप इलेक्शन में नामांकन कराए हैं। क्या मीडिया में आप आकर इलेक्शन को उसका मुद्दा तो नहीं बना लिए कि मीडिया से हम आकर इलेक्शन लड़ेंगे और जीत के लिए? नहीं, देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि मीडिया में आना, मेरा ये आधार नहीं था कि हम मीडिया में इसलिए आए थे कि उसमें हम मतलब अपना आधार तैयार कर रहे थे कि मीडिया से आकर और पॉलिटिक्स में आने के लिए। ऐसा कुछ मेरा इंटेंशन नहीं था। देखिए, मीडिया में क्या था कि मीडिया में हम रह के नगर पंचायत के उस चीज़ को, उस गरीब तबके के लोगों को सिर्फ जो भी योजनाएं सरकार इम्प्लीमेंट कर रही थी वो चीज़ नहीं पहुंच रहा था। तो मीडिया का एक अपना स्तंभ होता है कि मीडिया सिर्फ उस चीज़ को दिखा सकती थी। लेकिन हमने इसलिए राजनीति में आया कि सोचे कि मीडिया में रहकर सिर्फ दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम नगर पंचायत का कोई नेतृत्व करेंगे, कोई पद लेकर ना सर, तो उसमें हम उस लोग का सिर्फ जनता का मतलब जो भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी योजनाएं का लाभ हम लोग को नहीं मिला होगा उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और मीडिया में ये चीज़ सिर्फ हम दिखा सकते थे। यही बात तो यही आप सही बता रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और होता है। आप बोले कि पद लेकर हम जनता को सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा भी तो है कि और सारे पद है, आईपीएस, यूपीएससी और रेलवे, बहुत सारे पद है जो उसमें भी आप सेवा दे सकते हैं। देखिए सर, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे पद है, ठीक है, तो सेंट्रल का जब हम पद देंगे ना सर, तो एक ग्राउंड जीरो पे जो हम हकीकत देखेंगे ना सर, उस चीज़ को हम दूर नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे आपने बोला रेलवे, ठीक है, तो रेलवे में हम जॉब करेंगे, मान लीजिए कि टिकट कलेक्टर का जॉब करेंगे, तो वहाँ पे हम एक पर्सनल किसी को जो भी अपने पंचायत का है उस चीज़ का विकास करना जरूरी है सर। सबसे पहले जड़ मजबूत होगा ना सर, तब कुंडी मजबूत होगा। इसलिए हम जड़ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। यही जनता से अपील करेंगे कि मेरा सपोर्ट करें। और हम एक मीडिया में जब भी हम रहे हैं ना सर, तो उस चीज़ को देखे है ना, जो हर गरीब स्वच्छता पेयजल से जूझता हुआ, और आप देखते तो सुलभ शौचालय तक नहीं है, तो ये बात आपको भी पता है। तो बस यही है, इस चीज़ को हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपको राजनीतिक में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, राजनीतिक में आने का मुख्य उद्देश्य यही मेरा है कि जो भी मुख्य योजनाएं हैं जो कि सही डायरेक्शन में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। और हम एक पंचायत लेवल से स्टार्ट इसलिए कि नगर पंचायत लेवल से कि छोटे छोटे योजनाओं को छोटे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाकर उस गरीब तबके के लोगों का मदद किया जा सके। तो अभी भी हमने मतलब ऐसा सामाजिक काम करते रहते हैं। पहले भी चुनाव लड़े थे? नहीं, चुनाव ये मेरा पहला है, चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन आपने बात किया सामाजिक काम करने का, तो सामाजिक काम इससे पहले किसी को कभी ब्लड की जरूरत होता है तो उस चीज़ में हम लोग कार्यरत रहे हैं। छात्र संगठन से भी जुड़े रहे हैं, छात्र हित में भी काम किए हैं। कोविड का टाइम था, उसमें भी हम लोगों ने वर्क किया था, घर घर जाकर मास्क मतलब जितना हुआ, एक मतलब नहीं होता है कि अपना कलेक्शन किया जाता था हम लोग में। सामाजिक काम में आप रहते हैं? जी, सामाजिक काम में हमेशा रेडी रहते हैं, अभी भी हैं। अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो अगर पहली प्राथमिकता का बात कर रहे हैं, अगर कोई नेतृत्व करने का हमको पद मिल जाता है तो उसके बाद सबसे पहले हम शिक्षा पे जोड़ देंगे। तो शिक्षा पे जोड़ इस प्रकार से देंगे कि कम से कम हर वार्ड में एक लाइब्रेरी देने का काम करेंगे, ताकि जो बच्चे 15 किलोमीटर यहाँ से डिहरी जाते हैं, 20 किलोमीटर औरंगाबाद जाकर पढ़ते हैं, तो उससे होता क्या है ना सर कि आपका तो टाइम 1-2 घंटा का लॉस होता है, बस से जाते हैं, प्लस किराया देना पड़ता है, प्लस फी देना पड़ता है। तो उतना एक गरीब के लोगों के पास नहीं होता है कि किराया भी दे, और अगर वहाँ पे रह के पढ़ते हैं तो रूम रेंट भी देना पड़ेगा सर। तो अगर इस चीज़ मेरा जब वार्ड में ही हो जाएगा ना सर, तो वार्ड का विकास होगा,
लाइब्रेरी किस प्रकार का होगा? जैसे सर लाइब्रेरी होता ना है कि वार्ड के बता रहे हैं सर, सुन लीजिए एक करके बता रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए लाइब्रेरी खोलेंगे, उसमें मोटिवेट करने के लिए एक स्पेशल टीम गठित करेंगे, तो उस टीम में मेरे ही वार्ड के लड़के रहेंगे, ना कि दूसरा जगह से आएंगे। तो उससे क्या होगा कि मेरे ही वार्ड के जो भी पढ़े लिखे होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, मतलब आगे आगे पढ़ रहे हैं, पीछे वाले को गाइडलाइन करेंगे, तो उन लोग को भी एक पैसा देकर रोजगार दे सकते हैं हम। उसी प्रकार और शांत माहौल लाइब्रेरी में मिलेगा, गाइडलाइन भी मिलेगा, और वहाँ पे अच्छी अच्छी किताबें रखी रहेंगी, वहाँ पे लोग जाकर पढ़ सकते हैं। तो हर वार्ड का विकास इस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से हम कर सकते हैं। आप हर वार्ड खुलवाइएगा ये चीज? हम प्रयास करेंगे कि हर वार्ड हो। अपने जो भी चेयरमैन सर रहेंगे उनसे हम आग्रह करेंगे, जो भी योजना सरकार के द्वारा हम लिखित रूप में देंगे, यहाँ पे जरूरत है, अगर हमें मिलती है तो हम सभी पूर्ण रूप से यह प्रयास करेंगे कि अपने अपने हर वार्ड को शिक्षित किया जाए, हर वर्ग को शिक्षित किया जाए। जाति का नहीं, जमात का होना चाहिए। सभी लोग के वहाँ पे आए, सभी जात का लोग पढ़े, धर्म से ऊपर उठकर स्वतंत्रता सभी को दिया गया है, सभी को एक समान देखना है। आप तो सर शिक्षा के बारे में बता दिए, तो इसके बारे में इसके बाद और आप क्या क्या चीज़ कीजिए? जी सर, तो शिक्षा के बारे में बता दी। इसके बाद सर हम ड्रेनेज सिस्टम पे बात करेंगे। जैसे सर कि जहाँ पे आप पंचायत में सर रिपोर्टिंग किए होंगे तो आपको पता होगा कि नगर पंचायत में मुख्य नाली का भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है सर, तो नाली देने का काम करेंगे, और स्वच्छता पे विशेष फोकस किया जाएगा कि जो भी मतलब पूरा कचरा होता है, ऐसा क्या होता है ना कि ठीक है नगर पंचायत बन गया तो उसमें गाड़ी आता है, और उठा के कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा कि कहीं रोड पे ही डंप कर दिया जाएगा। उसको एक उचित व्यवस्था के माध्यम से उसको अलग डंपिंग किया जाएगा, और अपने वार्ड बाई वार्ड को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। हो गया सर। और शिक्षा हो गया सर। स्वास्थ्य बता देते हैं सर, स्वास्थ्य में ही होगा कि जो भी एम्बुलेंस सेवाएं होती हैं ना सर, उसको तेजी करने का काम करेंगे। जैसे देखते होंगे कि जो भी रोडवेज सिस्टम जो है अभी चौड़ीकरण चल रहा है, तो रोडवेज सिस्टम का होता क्या है, एक्सीडेंट देखने में आए दिन होते रहता है। हाँ, कोई दिन पहले भी हुआ है यहाँ। तो उस पर जो लाइटिंग का काम होगा, लाइटिंग दे देंगे ताकि कहीं से जब सब पार हो, जैसे कि सर जो मतलब नहीं बोलते हैं कि फोर्थ डायरेक्शन होता है, मतलब चरमुहान जिसको बोलते हैं जाति भाषा में, तो चरमुहान पे वहाँ पे लाइटिंग रहेगा तो अगला को पता रहेगा कि लाइट बरत इधर से गाड़ी आ सकता है। तो ऐसी ऐसी छोटी चीज है। और सुलभ शौचालय देने का काम करेंगे, हर घर तक शौचालय पहुंचाने का काम करेंगे। और नल जल, पेयजल, स्वच्छता, मतलब हर एक चीज को विकास के माध्यम से हम देने का प्रयास करेंगे। और हम यही यहाँ बारून नगर पंचायत के जनता से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि एक बार हमें सेवक समझे, हमें नेता नहीं बेटा समझे, और सेवक समझकर एक बार हमको मौका दे अपने सेवा करने का। और हम उम्मीद दिलाते हैं कि हम पूरी उनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे, और हर गरीब के हर वर्ग के साथ हम सेम बिहेव करेंगे, और सभी के साथ विकास करने का काम करेंगे। जय हिंद।